बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं नाज़रीन, और हम में से बहुत से लोग चाय कॉफ़ी के दिलदादा होते हैं। कॉफ़ी पीने वालों का अपना एक मिजाज होता है, और सर्दियों में कॉफ़ी पीने का एक लुत्फ़ और मज़ा भी आता है। अब देखना यह है कि कॉफ़ी हमारे लिए कितनी बेहतर है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कितनी बेहतर है। बहुत से डिस्कशन ग्रुप्स भी हैं जिसमें ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं कि कॉफ़ी जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए ठीक है या नहीं, गुर्दों के लिए इसकी क्या कैफ़ियत है, दिल के लिए क्या है। सो कुछ चीज़ें हैं जो मिली जुली सी जो हम आपके साथ बयान करना चाह रहे हैं कॉफ़ी के हवाले से। जब हम देखते हैं ख़ास तौर पर डायबिटिक पेशेंट के लिए कि ये बेहतर है या नहीं, तो हम आम तौर पर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को देखना शुरू करते हैं। अब न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो हैं उसमें जब आते हैं तो हम शुगर के मरीज़ों के लिए ग्लाइसेमिक लोड की बात करते हैं कि इसका ग्लाइसेमिक लोड कितना है। अब जो कॉफ़ी है, बेसिकली तो कॉफ़ी में ज़्यादा पानी होता है, थोड़ी सी कॉफ़ी होती है, और देखना यह है कि उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शामिल हैं। मसलन इसमें फैट्स कितने हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, इसमें कैलोरीज कितनी हैं, और इसके अलावा इसमें प्रोटीन कितनी है। तो ये तो ज़ीरो के बराबर है देखा जाए तो। ये ऑलमोस्ट फैट इसमें नहीं है। जो प्रोटीन है वो पॉइंट 3 ग्राम्स आप समझ लीजिए कि वो होती हैं 100 ml में। इसी तरीके से कैलोरीज जो हैं वो बहुत थोड़ी कैलोरीज होती हैं, ऑलमोस्ट ज़ीरो कैलोरीज होती हैं, 2-3% कैलोरीज होती हैं सारी इसमें से। तो देखा जाए तो ये बड़ा अच्छा है, इसका ग्लाइसेमिक लोड बिल्कुल भी नहीं है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है इस हवाले से। और कॉफ़ी जो है वो लोगों को भाती भी है, और ये भी कहा जाता है कि इससे लोगों के मजाज भी बदलते हैं और शुगर भी कम होती है। अच्छा, अब ये जो मैंने वैल्यूज़ बताई हैं ये ब्लैक कॉफ़ी की हैं। इसमें अगर दूध और चीनी शामिल कर ली जाए तो इसको डिफ़र किया जा सकता है, या इसमें डिफरेंस पैदा हो जाता है। ये तो थोड़ा सा इसका तारुफ है कॉफ़ी का, कि कॉफ़ी जो है वो शुगर वालों के लिए कोई ज़्यादा तंग करने वाली चीज़ नहीं है बज़ाहिर। थोड़ी देर के लिए जिस वक्त हम इसको इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी देर के लिए जो इसका लेवल है शुगर का थोड़ी देर के लिए हाई होता है और उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। एक और चीज़ है जो इसमें पाई जाती है इसके अलावा, वो है कैफ़ीन। कैफ़ीन जो है वो साइको एक्टिव एक ड्रग है, यानी इससे दिमाग के ऊपर असरात पैदा होते हैं और ये दिमाग को एक्टिव करती है। जब जब दिमाग को एक्टिव करती है तो कुछ चीज़ें अच्छी और कुछ चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती जो इसमें सामने आती हैं। मतलब बंदा अपने आप को एनर्जेटिक फील करता है इसको पीने के बाद। 12% तक देखा गया है कि एक्सरसाइज करते हुए लोग 12% तक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर सकते हैं, काबिलियत उनमें आ जाती है, क्योंकि एनर्जेटिक होते हैं, एंथुजियास्टिक बिहेवियर हो जाते हैं। ये मूड चेंजर भी है, ये मूड को चेंज कर देती है कॉफ़ी, या कैफ़ीन जिसको हम कहते हैं। कैफ़ीन जिस वक्त मैंने बताया कि ब्रेन पर असर करती है तो ब्रेन को स्टिमुलेट करती है। जब ब्रेन को स्टिमुलेट करती है तो उसमें हाइपोथैलेमस नाम की एक चीज़ है जिसको ये स्टिमुलेट करती है। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हैं वो एड्रिनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं, और एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ पर होते हैं? गुर्दे के ऊपर छोटे से लगे हुए होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये उसके फंक्शन को उसको स्टिमुलेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि गुर्दे पर इसके कुछ असरात पैदा होते हैं। वो क्या है कि वो एक और हार्मोन जनरेट करते हैं जो कार्टिसोल के नाम से जाना जाता है। जो कार्टिसोल है वो लीवर में जाके उसको स्टिमुलेट करता है, और वो ज़्यादा शुगर जनरेट करता है, वो शुगर को तोड़ता है, वो ज़्यादा शुगर कंट्रोल वो करता है। इससे ब्लड शुगर में
इजाफा मुमकिन हो जाता है। एक चीज़ तो ये हो गई, ये हार्ट बीट को तेज़ करता है, उससे रेस्पिरेटरी सिस्टम तेज़ होता है, उससे ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है और उससे ब्लड प्रेशर के हो जाने के खदशात भी होते हैं। ठीक है, तो ये है कैफ़ीन का रोल। लेकिन दूसरी तरफ कैफ़ीन अल्जाइमर जैसे, डेमेंशिया जैसे मरीज़ों के लिए वो 60% तक देखा गया है कि 60% तक उसके जो डेमेंशिया और अल्जाइमर के मरीज़ हैं उनको बेहतरी फील होती है। जबकि पार्किंसन के मरीज़ जो हैं, जिसको रेशा भी कहते हैं या जो भी है इसको, उसमें भी 30% तक बेहतरी आ जाती है जो कैफ़ीन वाली कॉफ़ी लेने से। ठीक है, और बंदा अपने आप को एक्टिव फील करता है। तीसरी चीज़ ये है कि कॉफ़ी जो है उसमें एल्कलॉइड्स होते हैं और इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा बिटर होता है, कड़वा होता है। अब ये जब टेस्ट या ये जो हमारी कॉफ़ी है, जब हमारे पेट के अंदर जाती है तो पेट के अंदर जाके ये इरिटेशन पैदा करती है। जब ये इरिटेट करती है तो बहुत सारा एसिड जो है वो उसमें पैदा होता है। इससे क्या होता है, इससे पीने वाले को एसिडिटी हो सकती है, एसिडिटी होती है। ये दूसरा काम है जो कॉफ़ी के साथ होता है। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें टैनिन्स होते हैं। टैनिन्स जो हैं वो उसकी वजह से ये मिनरल्स को चिमट जाती है, यानी जो हमारे अंदर कोई पोटाशियम, कोई आयरन, कोई दूसरे मिनरल्स मौजूद होते हैं, ये उनको उनके साथ चिपक जाती है और उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देती। ठीक है, सो उसके बेनिफिट्स नहीं ले सकते। फर्ज करें कि अगर आपने कॉफ़ी पी है, उससे पहले आप कोई सैलड वगैरह खा चुके हुए हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो उसके बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे, ये है जो टेनेंट्स की वजह से। सो यहाँ पर जो चीज़ कहने वाली है वो ये है कि कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शुगर के पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। इसको पिएँ, आप मुनासिब हद तक पीजिए, ब्लैक कॉफ़ी पीजिए, ठीक है? लेकिन इसको पीते हुए 2 चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए हमें। पहली बात तो ये है कि आप इसको 9 बजे के बाद, सुबह 9 बजे के बाद लें। उससे ये है कि कोर्टिसोल की मिकदार थोड़ी कम हो चुकी होती है। उसकी कम मिकदार होती है तो जिस वक़्त हम कॉफ़ी पीते हैं तो उससे कोर्टिसोल की मिकदार में एक लिमिट में इज़ाफ़ा होता है जो कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। दूसरी बात ये है कि 6 बजे से पहले पीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 6 बजे के बाद पीने से बाद लोगों को नींद ना आने के मसाइल का सामना करना पड़ता है। यानी इन वो अगर वसवाता ऐसा होता है तो इंसोम्निया का पेशेंट वो हो सकता है, नींद ना आने का पेशेंट हो सकता है। इसलिए इसको 9 और 6 के दरमियान में ज़्यादा बेहतर है कि पिया जाए। बाकी लोग जितना मर्ज़ी इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा कप 2 का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो मरीज़ हैं डायबिटीज़ के, वो इसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। 1 या 2 दफ़ा इसको इस्तेमाल करें और वो भी 6 से सुबह 9 से शाम 6 बजे के दरमियान। बस इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।